हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आईटीआई सारथी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम करने जा रहे हैं शुरुआत एक बेहतरीन सीरीज़ की जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। क्वेश्चन सीरीज़ को हम करेंगे जिसमें कि मैं सारे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच वन इज़ दी पर्सनल सेफ्टी। अब बात यहाँ पर किसकी हो रही है? सेफ्टी की हो रही है। ये सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। और आप लोगों के फिटर में सबसे पहला चैप्टर जो है वो सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में ही है। क्योंकि जब भी आप फिटर में काम करते हैं, किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, तो सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको जितनी भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले। तो यहाँ पर बात की गई है कौन सी सेफ्टी पर्सनल सेफ्टी है। अब अगर सेफ्टी की बात करें बच्चों, तो सेफ्टी बेसिकली 3 प्रकार की आपकी ट्रेड में जो मेंशन की गई है वो 3 प्रकार की सेफ्टी मेंशन की गई है। एक तो पर्सनल सेफ्टी हो गई, दूसरी प्रकार की सेफ्टी कौन सी की गई है? मशीन सेफ्टी। दूसरी मशीन सेफ्टी की बात की गई है और तीसरी की गई है जनरल सेफ्टी की। ठीक है, अब हम जो सेफ्टी देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें इन्हीं 3 सेफ्टी के बारे में बात की गई है। कीप द मशीन क्लीन। अब यहाँ पे मशीन क्लीन करनी है आपको, ये किस प्रकार की सेफ्टी हो जाएगी? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दिस इज़ दी मशीन सेफ्टी। देन सेकंड पे बातें हैं, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दें। अपने काम पर ध्यान दें, सीधी सी बात है, ये हो गई आपकी पर्सनल सेफ्टी। तो ऑप्शन तो आपको मिल गया। अब बाकी 2 ऑप्शन और देख लेते हैं कि इनकेस अगर क्वेश्चन चेंज करके आ जाता है, हो जाता है क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाट इज़ विच वन इज़ दी जनरल सेफ्टी। तो जनरल सेफ्टी में अब आप जानते हैं यहाँ पर कीप दी गैंगवे क्लीन एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखें, ये हो जाएगी आपकी जनरल सेफ्टी। ओके, ठीक है बेटा, ये होगी जनरल सेफ्टी। और टूल्स को उनके सही स्थान पर रखें, दिस इज ऑल्सो दी जनरल सेफ्टी, ये होती है जनरल सेफ्टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा किस प्रकार की सेफ्टी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है मैंडेटरी सिंबल की। ये जो आपको फिगर दिया गया है सामने, कौन सा फिगर है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा फिगर है। यहाँ पर बात हो रही है मैंडेटरी सिंबल की। अब अगर सिंबल की बात करें तो बच्चों सिंबल की भी बात करते हैं। सिंबल बेसिकली जो हमारे कोर्स में है वो 4 प्रकार के सिंबल हैं। एक तो आपका हो गया मैंडेटरी सिंबल, सेकेंड होता है आपका निषेधात्मक यानी कि प्रोहिबिशन सिंबल, थर्ड होता है कॉशनरी जिसको हम वार्निंग साइन भी कहते हैं। ठीक है, और चौथा होता है इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके सामने साइन दिया हुआ है ये किस प्रकार का साइन है, इसकी बारी बात की गई है कि मैंडेटरी सिंबल है। देखो ये तो इन्होंने क्लियर कर दी कि ये अनिवार्य संकेत है। ठीक है, अब अनिवार्य संकेत है तो किस प्रकार का है? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, स्टॉप, गिव वे, गार्डेड और अनगार्डेड। बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? आप लोग वीडियो को पॉज कर इसमें आंसर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा जो लोग कर चुके हैं, और इससे अच्छी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि देखिए सिंबल आप लोगों के सामने जो मैंडेटरी सिंबल्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो पहला ऑप्शन देखिए स्टॉप, तो स्टॉप का सिंबल होता है ये। ठीक है, अगर इस टाइप का आपके सामने अगर एग्जामिनेशन में सिंबल बन के आता है तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप सिंबल। ठीक है, उसके बाद गिव वे, तो ये जो ऑप्शन हो गया ये है आपका गिव वे, गार्डेड और अनगार्डेड। यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के सिंबल आप लोगों को साइन दिए हुए हैं। इस टाइप के साइन आपने जनरली देखे होंगे जब आप रेलवे स्टेशन पे या रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, तो वहाँ देखेंगे कि ये सिंबल बना होगा और या फिर ये सिंबल बना होगा। अगर वहाँ गार्ड है तो गार्डेड सिंबल यानी कि इस टाइप का गेट बना है, और अगर आपको ये दिखता है इंजन कहीं पर, ठीक है, तो ये अनगार्डेड है यानी कि ट्रेन जो है वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है, आपको खुद ही ये चीज़ इंश्योर करके चलना पड़ेगा। देन इस टाइप का अगर सिंबल बना हुआ है तो नीचे देख रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, तो इसको बोलेंगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। और कोई भी अगर बच्चा बैग पकड़ कर जा रहा है, दिस इज़ दी, यानी कि यहाँ पर कोई स्कूल है, दिस इज़ दी साइन। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 प्रकार के सिंबल्स या 4 प्रकार के साइन हमने यहाँ देख लिए हैं कि स्टॉप कौन सा है, स्टॉप हो गया आपका ये, उसके बाद गिव वे, दिस इज़ दी गिव वे साइन,
और आप लोगों के बुक्स में हो सकता है ये उल्टा दिया हो, यानी कि इसको गिव वे दिया हो और इसको आपको स्टॉप बोला हो, लेकिन अगर एक्चुअली बात करें तो स्टॉप ये होता है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं आपको। देखिए, इस टाइप के साइन जो है वो आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो कि पूछा जा सकता है कि ये कौन से साइन हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए, ये है प्रोहिबिशनरी साइन, यानी कि निषेधात्मक जिसको बोलते हैं। यानी कि अगर आपने इस तरीके का देखा होगा तो ये आपको बता रहा है कि फायर ना जलाएं, यहाँ पर नो फायर इज़ अलाउड। ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो इस तरीके का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पहचान क्या है कि ये रेड कलर का आपको साइन दिया हुआ है, ऊपर से क्रॉस लगा हुआ है, अंदर ब्लैक में आपकी डिज़ाइन बनी हुई है, एंड दिस इज़ ऑन दी वाइट प्लेटफॉर्म। अब ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये ब्लू कलर का बना हुआ है। ठीक है, ब्लू कलर से शेड बना होगा। दिस इज़ दी मैंडेटरी, मतलब ये करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, और दिस इज़ दी कॉशनरी। अगर इस टाइप का आपको साइन मिलता है तो ये कॉशनरी या फिर वार्निंग साइन है कि डेंजर है, इलेक्ट्रिसिटी से बच कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ दी इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर के ऊपर वाइट से यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ द इंफॉर्मेशन साइन। एंड तो आपके सामने 4 प्रकार के साइन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, प्रोहिबिशन, मैंडेटरी, दिस इज वार्निंग और कॉशनरी साइन, एंड ये हो गया बच्चों क्या, इंफॉर्मेशन साइन। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन और इस तरीके की कोई भी फिगर आती है तो मुझे भरोसा है कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। फ्लेमेबल लिक्विड्स आर क्लासिफाइड एज, ये क्वेश्चन है कि फ्लेमेबल लिक्विड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्लास ए बी सी डी। अब देखो यहाँ का आंसर पे हम चलते हैं। क्लास ए फायर क्या है, जो भी फायर किसी ठोस पदार्थ में लगती है उसको हम क्लास ए फायर कहते हैं। जैसे कि कपड़ा, लकड़ी या फिर पेपर, कागज़, लकड़ी या पेपर, ये तीनों चीज़ों में इस टाइप की फायर अगर लगती है, इसमें ठोस पदार्थ में फायर लगती है तो वो क्लास ए फायर होती है। वहीं पर क्लास बी फायर क्या है, ऑयल बेस्ड फायर, जो कि जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, इसमें जो फायर लगती है दैट इज़ दी क्लास बी फायर। और यहाँ पर बात क्या की गई है, फ्लेमेबल लिक्विड्स की, ज्वलनशील तरल पदार्थ की बात की गई है। तरल पदार्थ में क्या आ जाएगा, आपकी क्लास बी फायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास बी फायर। इसके अलावा भी ऑप्शन आप जान लेते हैं, क्लास सी। क्लास सी जो कि गैस में कोई भी फायर लगती है तो वो हो जाएगी क्लास सी फायर। और क्लास डी फायर मेटल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर कोई आग लगती है सो दैट इज दी क्लास डी फायर। देखो बच्चों, बात समझिए कि जिस प्रकार की क्लास ऑफ फायर होगी, ठीक है, उसी प्रकार का हमारे फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर भी क्लास ऑफ फायर के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। हर एक पोर्शन पे या मतलब हर एक टाइप की फायर पे आप किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या करना होगा, आपको अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने होंगे। क्लास ए फायर में क्या होता है, इसको अगर आपको बुझाना है तो आपको पानी से इसको बुझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की फायर जो कि सॉलिड्स में लगती है, जिसमें कि वुड, कॉटन और उसके बाद कपड़ा, इस टाइप की चीज़ें, सॉरी क्लोथ और इसकी पेपर जैसी चीज़ें आती हैं, तो उसको बुझाने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना होगा। क्लास बी फायर अगर है, कोई भी फायर अगर किसी पेट्रोलियम या डीजल, केरोसिन वगैरह में लगती है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे फोम फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिकली इसमें आप ड्राई और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास सी टाइप की फायर अगर आपकी कोई भी प्रकार की फायर गैसियस फॉर्म में है, अगर गैस और लिक्विड गैस है, अगर ठीक है लिक्विफाइड गैस है, अगर उसमें फायर लगती है सो देन यू कैन यूज़ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और क्लास डी फायर है, यानी कि मेटल्स में या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अगर फायर लग रही है सो देन वी आर यूजिंग हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए इसमें कई चीज़ें हम लोग क्लियर हो गई, क्लास ए बी सी डी फायर क्लियर हो गई है, और उसके साथ में हमने जाना
हमने क्या जाना, हमने ये जाना है कि अब अगर कोई भी प्रकार की फायर लग रही है तो उसको किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से हम बुझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर, जो हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें CTC और BCF टाइप का इसको भी कहते हैं। CTC यानी का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एंड अगर दूसरे की बात करें, BCF की अगर बात करें, सो दिस इज ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फायर एक्सटिंग्विशर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट एड है, कॉल ए डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए, अगर तत्काल अगर जीवन रक्षक की प्रक्रिया की बात करें तो सबके घर में हमने फर्स्ट एड बॉक्स जरूर देखा होगा, एंड दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज द इमीडिएट केयर और सपोर्ट जो कि किसी भी एक्यूटली इंजर्ड और इल पर्सन को दिया जाता है उसकी लाइफ प्रिवेंट करने के लिए और उसकी फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज़ दी फर्स्ट एड। तो इट इज़ एन इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर यूजिंग ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन रीच। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट एड। नेम दी वार्निंग साइन। देखो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आ गया है जो अभी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हम लोगों ने समझ गया है, मैंने स्कूल का सिंबल आपको बताया था कि अगर यहाँ बैग है दैट इज द स्कूल सिंबल। गार्डेड, तो गार्डेड में यहाँ पर ये गार्डेड सिंबल हो गया, अनगार्डेड में ऑलरेडी। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये वाला साइन कौन सा है, दिस इज दी अनगार्डेड। ठीक है, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी है। इजी है, कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायर कॉज बाय वुड, पेपर, क्लॉथ बिलोंग्स टू। ये भी हम लोगों ने कर लिया। देखिए अब देखो, पूरा करने से ये फ़ायदा होता है कि अब एक दो क्वेश्चन करने के बाद में अब हमें क्या है ना, चारों ऑप्शन हमें मालूम पड़ जाते हैं। तो चारों ऑप्शन, अगर चारों में से कोई भी हमारे ऑप्शन में आता है तो हम क्लियरली उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लास ए फायर हम लोगों ने देख लिया, बी सी डी ये सारी टाइप की फायर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है वुड, पेपर और क्लॉथ की। तो वुड, पेपर और क्लॉथ में क्या हो गया, क्लास ए फायर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है विच एक्सटिंग्विशर कंटेन्स BCF। अब हमने बात करी थी अभी BCF क्या कंटेन करता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, हेलन एक्सटिंग्विशर, फोम और ड्राई पाउडर। अभी हम लोगों ने देखा था कि हेलन एक्सटिंग्विशर जो है उसमें CTC और BCF ये दोनों कंटेन करता है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेलन एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। अब यहाँ पर बात हो रही है हजार्ड्स की। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो कि मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में आती है। तो बच्चों, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से क्या मतलब है, यांत्रिक व्यावसायिक खतरे। यहाँ पर बात कर रहा है मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की। कोई भी सिचुएशन या सोर्स जिसमें कि किसी भी इंजरी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी को इल हेल्थ होती है, किसी को सिकनेस हो सकती है, किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मतलब कंडीशन ख़राब हो सकती है, इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे या वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को डैमेज कर दे, दैट इज़ दी ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि कौन सा ऐसा हजार्ड है जो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे नॉइज़, टॉक्सिक, अनस्किल्ड और अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, तो अनगार्डेड मशीनरी है, ये मैकेनिकल मशीनरी की यूज़ हो रहा है, तो दिस इज़ दी मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अनस्किल्ड की बात हो रही है, दिस इज दी साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल हजार्ड होगा। टॉक्सिक की बात हो रही है, दैट इज दी केमिकल, विषैला है, केमिकल पदार्थ हो गए। नॉइज़ की बात हो गई है, नॉइज़ हो गया फिजिकल हजार्ड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट दी हजार्ड्स। तो कौन सा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आता है, दैट इज दी अनगार्डेड मशीनरी। मशीनरी की बात हो रही है, दैट कम्स अंडर दी मैकेनिकल हजार्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ ए इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति का खून बहना कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं, टाई बैंडेज, अप्लाई ऑइंटमेंट, अप्लाई टिंचर और अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, अगर किसी का भी खून बंद होता है, हम लोगों की चोट लगती है, चोट लगने पर हम लोग तुरंत क्या काम करते हैं, उसको दबा लेते हैं ताकि खून ना निकले। अगर कहीं पर भी चोट लगती है तो हम लोग उसको दबा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर लगाते हैं वुंड के ऊपर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आई बैंडेज, ऑइंटमेंट, टिंक्चर, ये सब करते हैं, लेकिन ये सब बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, तुरंत की तुरंत हम लोग सबसे पहला ऑप्शन, चारों में से हम लोग बेस्ट ऑप्शन अगर देखेंगे तो क्या होगा, अप्लाई प्रेशर ओवर दी वुंड। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन। अब देखो फिर से वही साइन आ गया है, क्वेश्चन देख रहे हो आप, वही के वही रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। दिस इज द मेन थिंग। अगर आप एक क्वेश्चन को, अब आप समझो, इसमें क्वेश्चन हम लोग कम, जैसे इसमें 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम लोगों ने इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ये समझ लीजिए। राइट, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ द साइन। अब ये साइन कौन सा है, स्कूल का है, गार्डेड है, अनगार्डेड है या पेडेस्ट्रियन है। तो यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ठीक है, अब व्हाट आर दी 3 फैक्टर्स दैट कॉज फायर, ये क्वेश्चन, कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिससे कि आग लगती है। आग लगने के 3 मुख्य कारण क्या होते हैं। तो देखो, अब आग की अगर बात करें तो एक होता है फायर ट्रायंगल। ठीक है, फायर ट्रायंगल का मतलब यह है कि अगर इन तीनों में से, यानी कि अगर फायर ट्रायंगल की बात करें, एक सेकेंड, तो बेटा आग लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है ना, ईंधन की ज़रूरत होती है, यानी कि फ्यूल हो गया ज़रूरत। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत होती है, बिना हीट के तो आग लगेगी नहीं, ताप चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका ताप हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर आप कोई मोमबत्ती जलाते हैं, मान लो, ठीक है, मोमबत्ती वगैरह जलाइए कभी, मोमबत्ती जलाने के बाद आपने देखा होगा कि अगर उसके ऊपर हम लोग किसी ग्लास से किसी मोमबत्ती को ढक दें तो वो थोड़ी देर तक तो जलता रहता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद में वो बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्लास के अंदर जो भी एयर है, ठीक है, एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, हम लोगों को जीने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ऐसे ही इस आग को भी जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई थर्ड थिंग इज ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को इसको याद रखना है तो 3 एक फायर ट्रायंगल याद रख लीजिए, इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में से किसी भी एक पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो आग नहीं लगा सकते। या फिर हम अगर दूसरे सेंस में कहें कि अगर कहीं आग लग जाती है और उस आग को आपको बुझाना है तो इन फायर ट्रायंगल यानी कि 3 तत्वों में से क्या है, फायर, हीट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ आप हटा देते हैं, ठीक है, क्या करना है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक एलिमेंट आप हटा देंगे तो आग नहीं लग सकती है। दैट्स वाई दिस इज द फायर ट्रायंगल। ओके बेटा, तो अगर आपको कहीं पे भी आग लग गई है और आग बुझानी है तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप हटा दीजिए, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दीजिए, हीट बंद कर दीजिए, या फिर फायर, तो ईंधन, वो सॉरी, दिस इज द फ्यूल, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो आग नहीं लग सकती है। वॉट इज रिफर्ड एज द गोल्डन आर। गोल्डन आर किसे कहा जाता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो गोल्डन आर किसे कहा जाता है। और इस ऑप्शन को जरूर देखिएगा, पहले 30 मिनट, आफ्टर द एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले के 30 मिनट का कोई मतलब नहीं है, एक्सीडेंट होने के बाद के 30 मिनट्स, जो पहले 30 मिनट्स होते हैं, दैट इज बीइंग रेफर टू एज गोल्डन आर, उसको गोल्डन आर कहते हैं। क्योंकि आपने देखो सुना होगा ना कि मतलब कि आपने आने में देर कर दी, मूवीज़ में अक्सर आपने डायलॉग सुना होगा कि आपने आने में देर कर दी, यानी कि वो बात कर रहे हैं गोल्डन आवर की। अगले 30, मतलब अगर आप 30 मिनट के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, उसको कोई ना कोई एड प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को, सो दैट मीन्स कि उसमें उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड दी गोल्डन आवर। फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस।
वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट अवॉइड करने का पहला स्टेप क्या है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना, अपनी तरीके से चीज़ों को करना, ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड स्किल्ड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर देखो, बात सुनो, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है अभी, ठीक है। बात यहाँ पर क्या हो रही है, सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना है, बढ़िया चीज़ है। अपने तरीके से चीज़ों को करना, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करना और स्किल प्रैक्टिस, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे चारों में बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्शंस क्या है, मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है भाई, वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, ये भी तो एक तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करना ही है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि अभी आप जो ट्रेड पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें भी सबसे पहली चीज़ किसकी बात की गई है, सेफ्टी और प्रिकॉशंस की। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है, यानी कि सेफ्टी का पूरी तरीके से पालन करना, दैट इज द ऑब्जर्विंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस। अगले क्वेश्चन बात है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट। ये भी देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है ना। मतलब आप देखो ना, इसमें लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एक ही टाइप के कितने सारे क्वेश्चन आए हों, जो कि अगर आप एक क्वेश्चन आपने सही से कर लिया है, अगर आपने इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपने ठीक कर लिया, उसको समझ लिया, तो बाकी ऑप्शन तो आप अपने आप कर लेते हैं। स्टॉप, गिव वे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ठीक है। सिंबल देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ए, स्टॉप, ठीक है। कलर कोड ऑफ द बिन्स फॉर वेस्ट पेपर, बेकार कागज के लिए डस्टबिन का रंग क्या होता है। बात यहाँ पर हो रही है डस्टबिन के कलर्स। ये देखो, कलर्स की बात करते हैं। देखो, कलर्स को याद रखने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप अगर कलर्स की बात करें तो कलर्स में देखो, पेपर पहली चीज़ है, रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, आपको 4 टाइप के कलर्स दिए हुए हैं। डस्टबिन, अब वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन की बात पूछी, कलर कोड फॉर वेस्ट पेपर के लिए पूछा गया है, पेपर, तो पेपर के लिए क्या है, ब्लू कलर। इसको याद कैसे रखेंगे कि पेपर पे आप लिखते किससे हैं, ब्लू पेन से, ठीक है। अब बात इसकी हो रही है मैक्सिमम आप किस पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो पेपर पर मैक्सिमम जो पेपर पेन आप यूज़ करते हैं वो करते हैं ब्लू कलर पेन, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर पेपर आता है तो पेपर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेपर में हम लिखते हैं, अक्सर लिखते हैं ब्लू पेन से, सो ब्लू इज़ द राइट आंसर। दूसरे प्रकार से अगर आप देखेंगे कि येलो को कैसे याद रखेंगे, प्लास्टिक, पी फॉर प्लास्टिक, पी फॉर पीला, ठीक है। तो प्लास्टिक, पीला, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। देन मेटल्स को हम जानते हैं कि जब भी हम मेटल को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो मेटल के लिए किस टाइप की डस्टबिन यूज़ करते हैं, रेड कलर की। जी फॉर ग्लास, जी फॉर ग्रीन, ये याद रखना है आपको, जी फॉर ग्लास एंड जी फॉर ग्रीन। तो ग्लास वेस्ट के लिए, अगर कोई भी ग्लास वेस्ट है, दैन इट इज़ द ग्रीन कलर। एंड देन अनदर वन इज़ द फूड, खाद्य पदार्थ। आप लोग जब खाना ऐसे याद रखिए कि अगर आप फूड वगैरह या फ्रूट्स लेके आते हैं बाहर से, तो वो किस में देता है आपको, ब्लैक पॉलीथीन में प्रोवाइड करता है, सो दैट इज़ दी ब्लैक कलर। और इसके अन्य अलावा जो चीज़ें हैं उनको हम स्काई ब्लू के डस्टबिन में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ दी वे टू रिमेंबर ऑल दी नेसेसरी points. So I hope this is clear to you. Today we are going to do only 15 questions. So in next class we will do 15 questions. अगले 15 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और इसी तरीके से आई एश्योर यू कि अगर आप सारे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो बिफोर एग्ज़ाम वी कैन सर्टेनली डू ऑल दी क्वेश्चंस, और मैं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकेंगे, और आप चाहें तो इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।